तकरीबन 3 माह से रास्तों की बंदिश का शिकार जिला कुर्रम में कबायली तनाज़ा तय करने के लिए जारी जिरगा बिलाखिर कामयाब हो गया है और फरीकैन के दरमियान 14 नकाती मुआहदा तय पा गया है। फरीकैन की जानिब से बंकर मिसमार ना करने और असलहा हुकूमत के पास जमा ना कराने की वजह से मुआहदा नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से कुर्रम में मरकजी शाहराह समेत अहम रास्ते बंद थे और रास्तों की बंदिश के खिलाफ न सिर्फ पाड़ा चनार बल्कि कराची के कई मकामात पर भी धरने जारी थे। लेकिन आज जो मुआहदा तय पाया है उसमें बंकर्स गिराने और असलहा जमा कराने पर इत्तफाक कर लिया गया है। मुशीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मुआहदे की तस्दीक करते हुए कहा है कि अमन मुआहदे पर दस्तखत से मामूलात जिंदगी जल्द मुकम्मल बहाल हो जाएंगी। ज़मीनी रास्तों पर काफिले हफ्ते के दिन रवाना होंगे। जबकि कुर्रम मुआहदे पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर ने एक बयान में कहा है कि कुर्रम मसले के पुरअमन हल के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई। मुआहदे पर दस्तखत मसले के पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ्त है। मुआहदे से कुर्रम का ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। फरीकैन ने अमन के लिए मस्बत किरदार अदा किया, जो काबिल सताइश है। हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि कुर्रम में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाएँ। दोनों फरीकैन की जानिब से 45 अफराद ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। कमिश्नर कोहाट मोतसिम बिल्लाह ने कहा है कि मुआहदे पर मजीद 3 मशरान के दस्तखत होना बाकी हैं। मुआहदे के मुताबिक 2008 के मरी मुआहदे समेत तमाम साबका मुआहदे बरकरार रहेंगे। सरकारी रोड पर किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। अमन कमेटियाँ हुकूमत और सरकारी इदारों के साथ ताउन करेंगी और सड़क पर किसी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में इलाके के लोग रिवाज और कानून के मुताबिक बेगुनाही साबित करेंगे। किसी ने शरपसंद को पनाह दी या उसकी मदद की तो उसे मुजरिम समझा जाएगा और सड़क की हिफाजत के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल किया जाएगा। बेदखल खानदानों को मरी मुआहदे के तहत आबाद किया जाएगा, जिसका तरीक़ाकार तय किया गया है। जिले में ज़मीनी तनाज़ात के हल के लिए लैंड रेवेन्यू कमीशन फौरी काम शुरू करेगा और अमन कमेटी, जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे उसकी मदद करेंगे। रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पहले से तयशुदा फैसलों पर अमल किया जाएगा। जिन मुतनाज़ इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज है उसकी पासदारी की जाएगी। असलहे की नुमाइश, इस्तेमाल और असलहा खरीदने की गर्ज से चंदा जमा करने पर पाबंदी होगी। दोनों फरीकैन सूबाई काबीना के फैसले के मुताबिक 15 दिन में मरबूत लाएअमल देंगे। जिस फरीक ने लाएअमल नहीं दिया वो एपेक्स कमेटी के फैसलों का पाबंद होगा। फरीकैन एक दूसरे के खिलाफ असलहा इस्तेमाल नहीं करेंगे। खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अमन कमेटी के ताउन से कार्रवाई करेगी। मुतल्लिका गाँव से हुकूमत, सिक्योरिटी इदारों और ग्रैंड जिरगे की मुशावरत से असलहा जब्त कर लिया जाएगा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया जाएगा। कोई भी शख्स लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। फिरका वाराना नफरत की बुनियाद पर कायम कलदम तंजीमों के काम करने और दफातर खोलने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमदोरफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी और नए रास्तों के लिए भी ताउन किया जाएगा। पनाह लेने वाले अफराद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और किसी लाश की बेहुरमती नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ रिवाज और कानून के तहत कार्रवाई होगी। तमाम सरकारी और गैर सरकारी अमले की हिफाजत मशरान अपने मेहमान के तौर पर करेंगे और हुकूमत भी उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सोशल मीडिया पर सरगर्म शरपसंदों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी और उनके हिमायती भी जुर्म में शरीक समझे जाएंगे। कुर्रम के लोग उनके खिलाफ हुकूमत का साथ देंगे और अमन कमेटी रिवाज और कानून के तहत सजा देगी। कोई नाखुशगवार वाक़या होने की सूरत में अमन कमेटियाँ फ़ौरन मुतहर्रिक होंगी और मुखालिफ फरीक फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देगा। अमन कमेटियाँ इस हवाले से हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेंगी और मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर और DSP हर माह अमन कमेटियों के साथ निशस्त करेंगे। अगर 2 देहातों के दरमियान तनाज़ा होगा तो लोग अपने मसलक या कबीले की हिमायत में खड़े नहीं होंगे, बल्कि मकामी अमन कमेटियाँ मसला हल करेंगी और नाकामी की सूरत में कुर्रम अमन कमेटी से रुजू करेंगी, जबकि हुकूमत भी मुकम्मल मदद करेगी। अमन खराब करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी। कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिम तस्वुर होंगे जिनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हर किस्म के बंकर्स पर पाबंदी होगी और पुराने बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। इसके बाद जो फरीक लश्कर कुशी करेगा उसे दहशतगर्द समझते हुए हुकूमत कार्रवाई करेगी और मुतासरा फरीक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अमन कमेटी किसी मसले के हल तक नहीं पहुँच पाती तो ग्रैंड जिरगा कसरत राय से फैसला करेगा, जिसकी खिलाफ वर्जी पर कानून और रिवाज के तहत कार्रवाई की जाएगी। फरीकैन के दरमियान फायरबंदी दायमी होगी। अमन मुआहदा कायम रहेगा। साबका खिलाफ वर्जियों का तयन किया जाएगा। नई खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कानून और रिवाज के मुताबिक कार्रवाई होगी। अमन कमेटियाँ मुआहदा ना तोड़ने की पाबंद होगी और असलहा जमा करवाने का एक लाएअमल बनाया जाएगा। जिरगे के रुकन मलिक सवाब खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर कोई हुकूमत के पास असलहा जमा नहीं कराएगा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
14 नुकात थी। 14 नुकात में जो मसला चल रहा था कि दोनों फरीक इस पर मुताफिक हुए कि असला जितना भी असला है, बड़ा है या छोटा, हुकूमत के साथ जमा करेंगे। अगर किसी फरीक ने हुकूमत के साथ जमा नहीं किया तो हुकूमत मलिशिया या फौज इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। दूसरी बात ये है जो मर्चे है बैंकर्स है इसको मिसमार करेंगे हुकूमत और रोड खुले हो जाएंगे। 15 दिन के अंदर अंदर कमेटी बनाएंगे, दोनों फरीकों से इस पे अमल शुरू हो जाएंगे। महीने 2 महीने में बिल्कुल हालात नॉर्मल हो जाएंगे। जिरगा रुकन रजा हुसैन ने जी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जल्द ही कुर्रम में मुस्तकिल क़याम अमन की खुशखबरी मिलेगी। 14 नुकात पे दस्तखत हो गए हैं, दोनों फरीकैन ने बड़ी खुश असलूबी से दस्तखत कर दिए गए हैं और बाकी मामला जो है ना अब एक मुलाकात होगी हमारी जूसी साहब के साथ। उसके बाद जो है जुलाई हमल तैयार होगा उसके मुताबिक होगा। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी तो सारे मामला जो है ना खुश असलूबी से तय पाएंगे। बड़ी अर्से की बात हो गई है, सारे मामला जो है ना मुलाकात के बाद वाज़ेह हो जाएंगे। जिला कुर्रम में हालिया कबायली तनाज़ा 130 से ज़ायद जाने ले चुका है, जिसके बाद रास्तों की बंदिश से इलाके में दवाओं और खाने पीने की अशिया समेत ज़रूरी सामान की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी और इलाज न मिलने से 100 से ज़ायद बच्चों की हलाकतों की खबरें भी सामने आई थी। रास्तों की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों ने 2 माह से ज़ायद अरसे से प्रेस क्लब के बाहर धरना दे रखा है और इन मुजाहिरीन की हिमायत में मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरनों का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद कराची के 12 से ज़ायद मकामात पर धरने दिए गए थे और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और शहरी सड़कों पर रुल कर रह गए थे। गुज़िश्ता रोज़ अहले सुन्नत वल जमात ने भी कराची में धरनों का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई थी और पुलिस ने MWM के धरने ख़त्म कराने की कोशिश की तो उसे मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर धरने के मुजाहिरीन पुरअमन थे तो 8 मोटरसाइकिलें कैसे जलाई गईं, 8 पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया गया और 3 की हालत तशवीशनाक। अगर पुरअमन हुआ जाता है तो 8 मोटरसाइकिलें शहरियों की जली हैं। उसके साथ साथ एक हमारे ट्रैफिक के जवान की भी मोटरसाइकिल जलाई गई। हमारे 8 पुलिस के जवान हैं उनको इंजर्ड किया गया है, जिसमें 5 जो हैं वो ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन 3 उनमें से शदीद इंजरीज आई हैं और उनकी काफी वाइटल जो ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान हुआ है। धरने के हवाले से 19 लोग अरेस्ट हैं अभी तक, 3 FIR लाज की हैं, एक दाम कत्ल की भी FIR ATC एक्ट भी लगाया गया है उनके खिलाफ। 3 थानों पर ये FIR कटी हैं, सोल्जर बाजार में, सच्चल पर, सऊदाबाद पर। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, रोड ब्लॉक नहीं करने देंगे। जबकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पाड़ा चनार में धरना खत्म हो जाएगा तो हम भी कर देंगे। जो वहाँ के एल्डर पर जिम्मेदारी डाली गई थी उन्होंने पूरी कर दी है। उन्होंने इस मुआहदे पर जो अपेक्स कमेटी में लिखा गया था उस पर जो भी डिमांड्स थी उस पर उन्होंने साइन कर दिए हैं और कहा है कि हम आपका साथ देंगे, आप नाफिज करें, इम्प्लीमेंट करें इसको। अगर चाहते हैं आवाम का एतमाद हो तो ये जो मुआहदे पर साइन हुए इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट होगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी और फिर कल आप रास्ते खोल देते हैं, वहाँ गदई जनास जाना शुरू हो जाती हैं और कुर्रम का धरना खत्म हो जाए, हम भी धरना खत्म कर देंगे।